हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल दीपक एडु सेंटर पे। तो आइए आज हम समझते हैं क्लास 9 का लेक्चर नंबर 2 जो कि है पॉलिनोमियल्स। यानी कि हम पॉलिनोमियल का लेक्चर नंबर 2 लेकर आए हैं जो कि है क्लास 9 के लिए। देखिए इसके पहला जो मतलब इसका पहला जो पॉलिनोमियल का जो पहला लेक्चर था उसमें हमने क्या सीखा था। उसमें हमने पॉलिनोमियल की डिफिनेशन समझी थी, पॉलिनोमियल से रिलेटेड जितने भी छोटे छोटे टर्म्स होते हैं उन सभी टर्म्स को हमने सीखा था, और पॉलिनोमियल कितने टाइप के होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स और ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, उन दोनों के हिसाब से हमने पॉलिनोमियल को डिफाइन किया था। तो यानी कि पिछले वीडियो हमने पॉलिनोमियल के बारे में सब कुछ समझ लिया था, ठीक है ना। तो आज हम क्या करेंगे, इसी पॉलिनोमियल को थोड़ा हम आगे पढ़ेंगे। यानी कि हम क्या पढ़ेंगे, हम आज की इस वीडियो में दो टॉपिक पढ़ेंगे। पहला क्या पढ़ेंगे, वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल एट ए गिवन पॉइंट, मतलब किसी पॉइंट पर उस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या होगी। और दूसरा ये समझेंगे कि जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, यानी पॉलिनोमियल के जीरोज क्या होते हैं एक्चुअल में, ठीक है ना। तो हम मेन यही दो टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहला टॉपिक देखिए हम समझते हैं क्या। पहला टॉपिक ये समझते हैं कि वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। पहले ये देखो, वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल समझने से पहले ये समझो, पहले पॉलिनोमियल होता क्या, एक बार रिवीजन करवाते हैं। तो ऐसा कोई देखो याद करो कि ऐसा कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल की पावर क्या हो, नॉन नेगेटिव इंटीजर हो, ठीक है ना। एक एग्जांपल समझते हैं। मान लो हमारे पास ये है 3x² - 5x + 6। बताइए क्या ये पॉलिनोमियल है कि नहीं। बिल्कुल है सर, क्योंकि पावर 2, पावर 1, पावर 0 पॉलिनोमियल है, ठीक है ना। अगर हम बात करें 5x की पावर 3 - 5x² + 6x - 2, तो बताओ ये भी पॉलिनोमियल है ना, ये भी एकदम बिल्कुल पॉलिनोमियल है। तो अब देखो इसी को जैसे कि अब कहीं क्वेश्चन में आ गया तो पॉलिनोमियल, अगर हम किसी क्वेश्चन में इसी को लिखना होगा तो हम इतना बड़ा नाम थोड़ी लिखेंगे, तो इसी को एक शॉर्ट फॉर्म में नाम लिखा जाता है। तो उसी लिए हम क्या करते हैं, पॉलिनोमियल को थोड़ा ऐसे कुछ नेमिंग करते हैं। जैसे पॉलिनोमियल के कुछ नाम रखते हैं, जैसे कि मान लो पॉलिनोमियल को हम लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं px भी लिखते हैं। अभी समझा रहे हैं अच्छे से, देखिए फिर अभी सिर्फ देखिए px, fx, gx, hx, हम अपनी जरूरत के हिसाब से नाम रख लेते हैं, ठीक है ना। px, gx, hx और उसके बाद जो भी ऐसे नाम होगा हम रख सकते हैं। तो देखिए इसका मतलब क्या होता है, इसका एक्चुअल में मतलब क्या होता है। देखिए यहाँ पर जो हमने px लिखा ना, तो इसका नाम हमने px क्यों रखा, तो इसका मतलब मेन डिफिनेशन ये होता है कि पॉलिनोमियल इन x वेरिएबल। तो अच्छा बताओ ये जो ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है, ठीक। तो अगर इसी का नाम हमें रखना होगा तो हम चाहे px रखें, चाहे fx, चाहे gx, चाहे hx, हम कुछ भी ऐसे रख सकते हैं बस। लेकिन जो बीच में होना चाहिए वो वेरिएबल क्या होना चाहिए, x ही होना चाहिए, क्योंकि इस पॉलिनोमियल को बनाने के लिए कौन सा वेरिएबल यूज हुआ है, x वाला वेरिएबल। तो हम इसी का नाम रखेंगे पॉलिनोमियल इन x वेरिएबल, ठीक है ना। और वैसे देखो ये भी इस पॉलिनोमियल को बनाने के लिए कौन सा वेरिएबल यूज हुआ है, इस पॉलिनोमियल को बनाने के लिए x वेरिएबल यूज हुआ ना, तो इसी को वैसे लिखेंगे पॉलिनोमियल इन x वेरिएबल। अब ये जरूरी नहीं कि यहाँ पर सिर्फ p ही हो, यहाँ पर f भी हो सकता है, यहाँ पर g भी हो सकता है। अब आप अपनी मर्जी से लगा सकते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि मान लो एक ही क्वेश्चन में दो पॉलिनोमियल आ गया, तो दोनों को हम यहाँ पे px थोड़ी नाम देंगे, एक को px नाम दे देंगे, एक दूसरे को gx नाम दे देंगे, ठीक है ना। तो चाहे px लिखो चाहे gx लिखो, लेकिन हाँ अंदर जो है वो अंदर वाला x ही होना चाहिए। अगर पॉलिनोमियल x वेरिएबल को यूज करके बनाया गया है तो हम अंदर x लिखेंगे। अगर पॉलिनोमियल मान लो कि y वेरिएबल को यूज करके बनाया गया है तो हम वहां पर क्या लिखेंगे, py लिखेंगे। एग्जांपल समझते हैं। मान लो अगर हमारे पास है 3x की पावर 2 और 3y की पावर 2 कर लो -5y + 6। देखिए अब जो ये हमने पॉलिनोमियल बनाया है, ये इस पॉलिनोमियल को बनाने के लिए कौन सा वेरिएबल यूज हुआ है, इस पॉलिनोमियल को बनाने के लिए y वाला वेरिएबल यूज हुआ ना। तो इसी वजह से इसको हम लिखेंगे पॉलिनोमियल इन y वेरिएबल। देखो नेमिंग करने का थोड़ा सा आइडिया पकड़ लो कि कैसे हम नेमिंग करेंगे। यानी कि अगर कोई पॉलिनोमियल दिया रहेगा तो हम पहले चेक करेंगे कि वो उस पॉलिनोमियल में वेरिएबल है क्या। अगर वेरिएबल y रहेगा तो हम यहाँ पर py लिखेंगे, अगर वेरिएबल x रहेगा तो हम px, gx, hx जो भी होगा लिखेंगे, ठीक है ना। अगर ये मान लो यही वेरिएबल ऐसे लिखा हुआ, यही वेरिएबल अगर यही पॉलिनोमियल मान लो ऐसे लिखा गया है, एक मान लो कि 6a² - 2a + 2 ऐसे लिखा गया, तो बताओ ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है। बिल्कुल है, क्योंकि वेरिएबल के बाद देखो नॉन नेगेटिव इंटीजर है। तो अब बताओ इस पॉलिनोमियल को बनाने के लिए कौन सा वेरिएबल यूज हुआ है, तो हम देख रहे हैं कि इस पॉलिनोमियल को बनाने के लिए a वाला वेरिएबल यूज हुआ है ना। तो अगर इसका हम नाम रखना चाहें तो चाहे p लिखो, चाहे f लिखो, चाहे g, चाहे h, कुछ भी लिखो। तो अगर हम मान लो f ही लिखते हैं तो f ऐसे लिखोगे ना, लेकिन अंदर में क्या रहेगा, अंदर में b रहेगा, यहाँ पर x और y नहीं रहेगा। यहाँ पर क्या रहेगा, b कह रहे हैं a रहेगा, a रहेगा, यहाँ पर क्या रहेगा a। यानी कि अब इसको कैसे पढ़ेंगे, पॉलिनोमियल इन a वेरिएबल, मतलब एक ऐसा पॉलिनोमियल है जो कि a वेरिएबल यूज करके बनाया गया है, ठीक है ना। ऐसे इसका नेमिंग करते हैं। समझ में आ गया ना नेमिंग कैसे करते हैं। यानी कि अगर कहीं भी पॉलिनोमियल लिखा रहेगा तो पॉलिनोमियल को हम ऐसे नेमिंग कर सकते हैं, कोई टेंशन की बात नहीं है, ठीक है ना। तो इसको मिटाते हैं फिर।
इसको नोट कर लीजिएगा, मैंने मिटा दिया है, वीडियो को बैक करके नोट कर लीजिएगा। देखिए अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं ना, तो सबसे पहले आपको ज़रूरत है तो वीडियो लेक्चर नंबर पहला देखने के लिए। तो लेक्चर नंबर अगर आपने लेक्चर नंबर पहला नहीं देखा तो आप यूट्यूब पे मतलब सर्च कीजिए पॉलिनोमियल क्लास 9 लेक्चर 1 बाय दीपक एडू सेंटर, तो आपको लेक्चर 1 मिल जाएगा, ठीक है ना। तो कहने का ये मतलब है कि लेक्चर 2 देखने से पहले आपको लेक्चर 1 जरूर देखना चाहिए। अगर लेक्चर 1 आपने नहीं देखा है तो ये लेक्चर 2 मेरे ख्याल से समझने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। और अगर आपने लेक्चर 1 देख लिया तो लेक्चर 2 देखो भी कितना हलवा है, एकदम मतलब एकदम हलवा है, जान लो बिल्कुल कुछ भी नहीं है इसमें। तो हमने समझ लिया ना कि पॉलिनोमियल का हम पॉलिनोमियल की नेमिंग कैसे करेंगे ना, बिल्कुल। अब इसमें एक आता है, एक कॉन्सेप्ट ये आता है कि वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल, वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल एकदम टेंशन फ्री होकर समझना है, बिल्कुल भी देखो एकदम आसान सा है। वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल, वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल एट अ गिवन पॉइंट, एट अ पॉइंट, समझते हैं। देखो अगर हमारे पास कोई अच्छा एक बात बताओ, पहले देखो, पहले हम इसको मैथमेटिक्स की भाषा में लिखते हैं, तो मैथमेटिक्स की भाषा में थोड़ा लिखने में प्रॉब्लम होगी, लिखने में नहीं मतलब समझने में प्रॉब्लम होगी। तो एक काम करते हैं, पहले एग्जाम्पल से समझाते हैं, उसके बाद तब लिखते हैं, ठीक है ना। देखो अगर हमारे पास कोई एक ऐसे पॉलिनोमियल है, इफ px इक्वल 5x³ माइनस 2x² प्लस 3। अब देखो अब यहाँ पर समझने को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही ना, ये देखो ये 5x³ माइनस 2x² प्लस 3 इक्वल px दिया हुआ है। इसका मतलब ये पॉलिनोमियल है किस वेरिएबल में, x वेरिएबल में। तो इस पॉलिनोमियल का नाम ही दिया गया, कुछ है ना, ये px कुछ नहीं है, बस px इसका नाम बता रहा है कि ये नाम है। और ऐसे दिया कह रहा है कि देन फाइंड p-1 एंड p2, एक क्वेश्चन ऐसे दे दिया हमें, कह रहे कि इफ px इक्वल इतना है और देन फाइंड p-1 एंड p2। सॉल्व करते हैं। देखो अभी एक एग्जांपल से समझते हैं, फिर हम उसके बाद अच्छे से समझेंगे कि वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल होता है क्या एक्चुअल में, ठीक है ना। पहले इसको समझो, ये यानी कि हमारे पास एक क्वेश्चन दिया है कि पॉलिनोमियल इन x वेरिएबल, और वो कितना 5x³ माइनस 2x² प्लस 3 ये है। और कह रहे कि देन फाइंड p-1। अच्छा ये p-1 कह रहा है फाइंड करने को, इसका मतलब ये है अगर इसी से ऊपर वाले से कंपेयर कराओ तो ये क्या है बताओ। देखो सेम पॉलिनोमियल है, जहां पर x है वहां कितना लिखा गया, -1 लिखा गया ना, तो सेम वही काम पूरे पॉलिनोमियल में करना है। यानी कि पॉलिनोमियल जो x वेरिएबल यूज किया गया वहां पर हम कितना पुट करेंगे, -1। यानी कि जहां जहां आपको x दिखाई दे रहा है वहां वहां कितना पुट करना है, वहां वहां -1 पुट करना, पुट कर लो। तो 5 इंटू, देखो यहां पर x है ना, तो यहां पर लिखेंगे -1 के पावर 3 माइनस 2 इंटू, देखो यहां पर भी x है तो यहां पर भी -1 के पावर 2 प्लस 3। सॉल्व करते हैं तो 5 इंटू -1 के पावर 3, -1 के पावर जब ऑड नंबर होता है तो आंसर हमारा क्या आता है, माइनस में आता है। माइनस के पावर अगर ऑड नंबर होता है तो आंसर हमारा माइनस में आता है, -2 इंटू, और माइनस की पावर अगर इवन नंबर है मतलब 2, 4, 6, 8, 10 ऐसे हो, मतलब माइनस की पावर अगर इवन नंबर हो तो आंसर क्या आएगा, आंसर प्लस में आएगा, +1 आएगा, और उसके बाद आता है +3। सॉल्व करते हैं आगे, तो 5 1 -5 और 2 1 -2 और +3, तो 5 - 2 कितना हो गया, -7 और +3 यानी कि -4। यानी यहां से देखो हमने एक ऑब्जर्व कर लिया कि इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 1 पर -1 पर कितनी है, इस पॉलिनोमियल की वैल्यू -1 पर कितनी आ रही है, -4 आ रही है। इसी को हम वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल बोलते हैं। यानी अगर देखो क्वेश्चन में यही तो कह रहे थे कि एक पॉलिनोमियल है हमारे पास और इस पॉलिनोमियल की वैल्यू हमें p-1 पे निकाल के दिखाओ और p2 पे निकाल के दो। तो हमने p-1 पे निकाल के दिखाया ना, यानी कि अगर हम इस पॉलिनोमियल में जहां जहां x है अगर वहां वहां हमने -1 पुट किया है तो देख रहे हैं आंसर हमारा -4 आ रहा है। तो इसी को वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल बोलते हैं। तो इससे हम कह सकते हैं कि px 5x³ माइनस 2x² प्लस 3 देन p-1 इक्वल कितना आ रहा है, p-1 इक्वल -4। तो इसी -4 को हम बोलते हैं वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। मतलब इस पॉलिनोमियल की वैल्यू -1 पर कितनी आ रही है, -4। इस पॉलिनोमियल की वैल्यू -1 पर -4 आ रही है। इसको -4 को ही क्या बोलते हैं, वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। किसका पॉलिनोमियल, किस पॉलिनोमियल की वैल्यू, 5x³ माइनस 2x² प्लस 3 का, ठीक है ना। और एक देखो हमने इसमें 2 क्वेश्चन लिखे थे ना, और एक एंड कर रहा है p2, तो सेम वही कंडीशन px लिख लो। देखो px हमें दिया हुआ है कितना, 5x³ माइनस 2x² प्लस 3। देखो 5x³ माइनस 2x² प्लस 3 हमें कितना निकालना है, p2। देखो सेम कंडीशन
P2। इसका क्या मतलब है कि जहां x है वहां कितना पुट करना है 2, तो पुट कर लो, यानी कि 5 इंटू 2 के पावर 3 माइनस 2 इंटू 2 के पावर 2 प्लस 3। तो 5 इंटू 2 के पावर 3 का मतलब 2 टू द 4 टू द 8, यानी ये हो गया 8 माइनस 2 इंटू और 2 के पावर 2 का मतलब 4 प्लस 3, यानी हो गया 5 8 जा 40 माइनस 4 टू द 8 और प्लस 3। और देखो 40 प्लस 3 कितना हो गया 43 माइनस 8 और ये हो गया 35। कितना हो गया 35। अब बताओ इसका मतलब क्या, यानी इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 2 पर कितनी आ रही है, इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 2 पर आ रही है 35। इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 2 पर कितनी आ रही है 2 पर 35 आ रही है, ठीक है ना। तो इसी 35 को हम क्या बोलेंगे, इसी 35 को इस पॉलिनोमियल की वैल्यू बताएंगे किस पॉइंट पर 2 पॉइंट पर, मतलब 2 पर इस पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी आ रही है 35। तो इसी 35 को हम बोलते हैं इस पॉलिनोमियल की वैल्यू बोलते हैं। तो जब भी पॉलिनोमियल की वैल्यू पूछेगा तो पॉलिनोमियल की वैल्यू ऐसे नहीं पूछेगा कि पॉलिनोमियल की वैल्यू बताओ, उसके साथ साथ हमें गिवन पॉइंट दिया रहेगा। वो अगर कहेगा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, तो भाई हम पूछेंगे ना कि पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड करना है, लेकिन किस पॉइंट पर फाइंड करना है, तो वो पॉइंट दिया रहेगा -1 2 जो भी उसका मन करेगा वो दिया रहेगा। तो बस हमें क्या करना है, जो पॉइंट दिया रहेगा बस x के प्लेस पर वही पुट करना है, वो इसकी वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल होती है, ठीक है ना। तो एक काम कीजिए, आप ये एग्जांपल नोट कीजिए, उसके बाद हम तब देखो इसको मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में कैसे लिखते हैं, ठीक है ना। इसको नोट कर लीजिए पहले, देखो ये एग्जांपल नोट कर लो एक। देखो हमने इस एग्जांपल को क्यों समझाया, तो क्योंकि एग्जांपल समझाने के बाद अब देखो जो समझाएंगे ना, अभी अगर पहली डिफिनीशन ही समझाती इस वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल की ना, थोड़ा कंफ्यूजन बन जाता हूं। यानी कि अब देखो अब कैसे मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में लिखा रहता है, देखो ऐसे लेट हम मान लेते हैं, लेट px बी अ पॉलिनोमियल, लेट px बी अ पॉलिनोमियल। हमने मान लिया कि px क्या है पॉलिनोमियल है, हमने मान लिया कि px क्या है पॉलिनोमियल। लेट px बी अ पॉलिनोमियल एंड अल्फा बी अ रियल नंबर, अल्फा बी अ रियल नंबर। अच्छा रियल नंबर क्या होते हैं, रियल नंबर ये होता है ना कि चाहे वो फ्रैक्शन में हो, चाहे नेगेटिव में हो, चाहे पॉजिटिव में हो, बस वो नंबर होने चाहिए, कोई भी नंबर, उसी को हम क्या बोलते हैं रियल नंबर। तो हमने लिख दिया कि लेट px बी अ पॉलिनोमियल एंड अल्फा बी अ रियल नंबर, देन p अल्फा is called the value of polynomial at alpha। let px be a polynomial and alpha be a real number, then p alpha is called the value of polynomial at alpha of किसका, of px। यानी इसी p अल्फा को हम px का क्या बोलते हैं, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल बोलते हैं। यानी कहने का ये मतलब है कि अगर हमारे पास देखो ये तो भी सेम वही कंडीशन कह रहा है ना कि जो हमने अभी देखो एग्जांपल लिखा था, देखो कह रहे कि लेट px बी अ पॉलिनोमियल, कह रहे कोई एक पॉलिनोमियल है हमारे पास, हम कोई एक पॉलिनोमियल एज्यूम कर ले, मान लो कि 2x + 5, ये भी तो एक पॉलिनोमियल ही है। तो कह रहे कि लेट px बी अ पॉलिनोमियल, हमने मान लिया कि px एक पॉलिनोमियल है। कह रहे कि एंड अल्फा बी अ रियल नंबर, तो जिस वैल्यू पर निकालनी होगी इस पॉलिनोमियल की वैल्यू वो अल्फा है, तो अल्फा कैसा होना चाहिए, रियल नंबर होना चाहिए। यानी कि देखो रियल नंबर का ये मतलब है कि नेगेटिव पॉजिटिव फ्रैक्शन कुछ भी रहे उसको हम क्या बोलते हैं रियल नंबर। बस क्योंकि देखो रियल नंबर कहने का मतलब है इसमें एक आता है इमेजिनरी नंबर जो कि थोड़ा प्रॉब्लम करती है, जैसे अंडरवुड के अंदर -5 आ गया, -2 आ गया, -3 आ गया, तो वो सब इमेजिनरी नंबर होती है, उसको छोड़ो। अल्फा मतलब समझ लो कि कोई एक नंबर है, बस ये समझो। अल्फा का मतलब कोई कांस्टेंट है, बस ये समझो। तो अल्फा क्या है, कोई कांस्टेंट। तो लेट px भी पॉलिनोमियल, हमने मान लिया कि px एक पॉलिनोमियल है जो कि 2x + 5 है। एक एग्जांपल समझ रहे हैं। एंड अल्फा भी अ रियल नंबर है, अल्फा रियल नंबर का मतलब कांस्टेंट, अल्फा एक कांस्टेंट है। देन p अल्फा इज कॉल्ड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। तो p अल्फा कांस्टेंट है ना, तो कांस्टेंट का ये मतलब है कि कुछ भी कांस्टेंट कुछ भी यूज कर लो। मान लो कि हमने 2 यूज कर लिया, 3 यूज कर लिया, तो इसी 3 को हम क्या बोलते हैं, देखो p अल्फा के प्लेस में कितना माने 3, तो देन p अल्फा इज कॉल्ड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। यानी इस पॉलिनोमियल की यही p3 क्या कहलाएगी, वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल कहलाएगी एट अल्फा, मतलब अल्फा पॉइंट पर ऑफ px, मतलब इसी पॉलिनोमियल का ये p3 क्या कहलाएगा, वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल कहलाएगा।
क्यों, देख लो, यानी कि ये कह रहा है कि पॉलिनोमियल इन एक्स वेरिएबल जहां पर है वहां पर हमें वेरिएबल के प्लेस पर कितना पुट करना है 3, तो जहां पर एक्स है वहां कितना पुट करेंगे हम 3, तो हमने देखो 3 पुट कर दिया, ये हो गया 2 3 6 प्लस 5 यानी कितना हो गया 11। यानी हम कह सकते हैं कि इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 3 पर कितनी आ रही है 11, यानी इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 3 पॉइंट पर 11 आ रही है। इसी 11 को हम क्या बोलते हैं, वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल किसका 2x प्लस 5 का, किस पर एट P3 पर 3 पॉइंट पर, ठीक है ना। तो ऐसी होती है वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। तो ये मैथमेटिक थोड़ा लैंग्वेज है, अगर समझ गए तो अच्छी बात है, अगर नहीं समझे तो भी कोई टेंशन की बात नहीं है, क्योंकि हमें एग्जाम में से डिफिनीशन नहीं पूछने वाला, हमसे क्वेश्चन लगवाना, हमसे क्वेश्चन तो लगवाएगा ना। और इसको भी नोट कर लो। तो अब इसके बाद इसको नोट करने के बाद इसको मिटा दे, फिर अगला क्वेश्चन लगाते हैं, 1-2 क्वेश्चन लगाते हैं फिर समझते हैं। देखिए मान लो हमारे पास एक क्वेश्चन ऐसे है, लेट इफ px इक्वल एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3, find the value of polynomial, find the value of polynomial, find the value of polynomial at -1 2 and 3, एट -1 2 and 3। देखो क्वेश्चन समझते हैं, कह रहे कि इफ पी एक्स इक्वल, ये मतलब ये पॉलिनोमियल दिया हुआ है ना, पॉलिनोमियल इन एक्स वेरिएबल, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, तो हमें उस पॉलिनोमियल की वैल्यू बतानी है एट -1 2 और 3, मतलब -1 2 और 3 पॉइंट पर इस पॉलिनोमियल की हमें वैल्यू बतानी है, ठीक है ना। तो देखो कैसे सॉल्व करते हैं, ऐसे सॉल्व सॉल्यूशन लिख लो। देखो यहां पर पहले उस पॉलिनोमियल को लिख लो, पॉलिनोमियल कितना दिया हुआ है, देखो एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3, हमें किस किस पॉइंट पे निकालनी है, -1 पे 2 पे और 3 पे निकालनी है, ठीक है ना। तो निकालते हैं, तो -1 पे निकालने का ये मतलब है कि p-1 करो, ऐसे तो निकालेंगे ना, तो p-1 यानी कि पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालनी है -1 पॉइंट पर, तो जहां x है वहां कितना पुट करना है -1। अब इस पॉलिनोमियल में जहां जहां x है वहां वहां कितना पुट करना है -1, तो ये हो गया -1 के पावर 3 और -2 इंटू -1 के पावर 2 -5 इंटू -1 प्लस 3, समझते हैं। देखो हमने यहाँ पर x के पावर 3 था, देखो 2x के पावर 2 था, -5 इंटू x था और ये प्लस 3, तो जहां जहां x है वहां वहां हमने कितना पुट किया है -1 पुट कर दिया है। ओके, -1 के पावर ऑड नंबर, आंसर क्या आ गया माइनस आएगा ना भाई, माइनस के पावर अगर ऑड नंबर है तो वो माइनस में आता है, ठीक है ना। ये हो गया -1 माइनस, और देखो ये 2 है इंटू -1 के पावर 2, माइनस के पावर इवन नंबर ना, तो वो क्या था उसका आंसर प्लस में आता है। अब देखो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, और 5 प्लस 3 सॉल्व करते हैं, तो -1 और माइनस प्लस क्या हो गया -2 और 5 3 कितना हो गया +8, यानी ये कितना हो गया -3 प्लस 8 यानी कितना हो गया 5। यानी इस पॉलिनोमियल की वैल्यू -1 पर कितनी आ रही है 5 आ रही है। बस ऐसे सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन मतलब है कि इसी में दूसरा है करें कि 2 पर, तो हम सेम वही काम करेंगे, पहले पॉलिनोमियल को लिखेंगे, पॉलिनोमियल इन एक्स वेरिएबल कितना दिया हुआ है, देखो एक्स वेरिएबल कितना दिया हुआ है एक्स क्यूब -2x स्क्वायर -5x प्लस 3 ये दिया हुआ है। हमें किसकी वैल्यू चाहिए, हमें 2 पॉइंट पर चाहिए ना, तो जहां जहां x है वहां वहां कितना पुट करना है 2 पुट करना, यानी कि हो गया P2 इक्वल, तो 2 के पावर 3 -2 इंटू 2 के पावर 2 -5 इंटू 2 प्लस 3। देखो जहां जहां x है वहां वहां हमने कितना पुट किया, जहां जहां x है वहां वहां हमने कितना 2 पुट किया, क्योंकि हमें इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 2 पर निकालनी है। ओके सॉल्व करते हैं, तो 2 के पावर 2 का मतलब कितना हो गया 4 माइनस, अच्छा 2 के पावर 2 का, अच्छा ये क्यूब है ना जी, ओहो क्यूब है, तो 2 के पावर क्यूब मतलब 2 को 3 पर मल्टीप्लाई करना है ना, तो 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8, यानी ये हो गया 8 माइनस ऑफ, देखो 2 के पावर 2 का मतलब 4 और 4 2 जा 8 सही है, 5 2 जा 10 और प्लस 3, यानी ये हो गया, देखो एक +8 है और एक -8 है, कैंसिल हो गया ना बिल्कुल, -10 प्लस 3 कितना हो गया -7। यानी हम बात करें तो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 2 पॉइंट पर कितनी आ रही है, इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 2 पर कितनी आ रही है -7, ऐसे पढ़ा जाएगा।
इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 2 पॉइंट पर कितनी आ रही है, -7 आ रही है। ठीक है ना, तो ये हो गया। और एक एग्जांपल समझते हैं, थर्ड वाला। देखो ये इतने आसान क्वेश्चन है, मतलब वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल तो सबसे आसान है। बस क्या करना है, एक कोई पॉलिनोमियल दिया रहेगा, बस वैल्यू को पुट करना और आंसर निकालना है। देखिए कह रहा है कि पी एक्स, पहले हम पॉलिनोमियल लिखेंगे एक्स क्यूब -2x² -5x + 3। देखो इस पॉलिनोमियल के वैल्यू हमें कितना निकालना है, 3 पॉइंट पर निकाला ना, ओके, यानी कि P3 निकालना है। P3 का मतलब जहां पर x है वहां कितना पुट करना है, 3। ओके, तो जहां x है वहां कितना पुट करेंगे, 3। तो ये हो गया, देखो 3 के पावर 3 -2 इंटू 2 के पावर 3, नहीं यार 3 के पावर 2 करेंगे ना। देखो 3 जहां x है वहां कितना पुट करना, 3 पुट करना है ना, -5 इंटू 3 + 3। देखो 3 के पावर 3, तो 3 के पावर 3 का मतलब है कि 3 को 3 पर मल्टीप्लाई किया गया ना। ओके, तो 3 3 9 3 27 माइनस, और 2 इंटू 3 के पावर 2 का मतलब कितना, 3 3 9 और 9 2 18 -5 3 15 + 3। देखो 27 और 3 को ऐड कर लो, क्योंकि ये दोनों क्या है, प्लस में है ना। तो 27 + 3 कितना हो गया, 30 माइनस 18 और 15, तो -18 और 15 दोनों को हम ऐड करेंगे तो 8 5 कितना हो गया, 13 और 1 1 2 1 3, तो -30 + 3 -33 + 30 कितना हो गया, -3। ओके, यानी इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 3 पॉइंट पर कितनी आ रही है, -3 आ रही है। इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 3 पॉइंट पर -3 आ रही है। तो इसी -3 को हम क्या बोलते हैं, इसका वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल एट 3 पॉइंट पर। ठीक है ना, तो देखो कितना सिंपल क्वेश्चन था, कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, और इसको नोट कर लीजिए। और हाँ देखिए, थोड़ा हम क्या करते हैं, छोटा छोटा वीडियो बनाते हैं। तो आज का मतलब आज कहने तो ये दूसरा लेक्चर था, 2 की खत्म हो गया। हमने क्या किया, इस पर जीरो ऑफ द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल हमने पढ़ा ना, कि वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है। ठीक, तो अब अगला जो हमारा वीडियो आएगा वो आएगा जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल पे। ठीक है ना, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।